एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गप्पू नाम का एक लड़का रहता था। गप्पू का सबसे बड़ा शौक था सोना और खाना। अगर उसे कहीं से मुफ्त में खाना मिल जाए और सोने को एक बढ़िया खाट, तो समझो उसकी जिंदगी सफल है। पढ़ाई लिखाई से उसे सख्त नफरत थी। माँ जब भी पढ़ने को कहती तो गप्पू को पेट दर्द, सिर दर्द और यहाँ तक कि किताबी एलर्जी भी हो जाती। गांव में सब उसे आलसी नंबर 1 कहते थे, लेकिन गप्पू को इसकी जरा भी शर्म नहीं थी। उसका एक सपना था, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे बिना काम किए सब कुछ मिलता रहे। एक दिन गप्पू खेत की मेड़ पर लेटा बादल निहार रहा था। तभी उसकी नज़र एक चमकती चीज पर पड़ी। वह उठकर गया और देखा कि झाड़ियों के बीच एक छोटी सी घंटी पड़ी है। घंटी दिखने में तो सामान्य थी, लेकिन जब उसने उसे उठाया और यूं ही मस्ती में बजा दी तो उसके सामने एक छोटा सा जिन प्रकट हो गया। गप्पू तो डर के मारे कांप गया, लेकिन जल्दी ही उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने कहा, तू सच में जिन है। फिर तो काम बन गया। मुझे रोज छोले भटूरे और मालपुए खाने को चाहिए, वो भी बिना मेहनत के। जिन मुस्कुराया और बोला, जो हुक्म मेरे मालिक। गप्पू की जिंदगी बदल गई। सुबह उठते ही जिन उसका बिस्तर झाड़ता, ब्रश लाकर देता और फिर नाश्ते में गर्मागर्म पकवान। गांव के लोग हैरान। गप्पू जो कभी भीगते कपड़ों में घूमता था, अब कुर्ता पायजामा में टहलता और हर दिन नए चप्पल पहनता। गप्पू ने जिन से कहा, अब से मैं कोई काम नहीं करूंगा, सब कुछ तू करेगा। जिन बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। हर दिन तुम मुझे कोई काम दोगे। अगर तुम मुझे खाली छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गप्पू ने हंसते हुए कहा, अरे काम की तो कमी नहीं, तू चिंता मत कर। पहले दिन गप्पू ने कहा, खेत जोत दे। दूसरे दिन आम के पेड़ से सारे आम तोड़ ला। तीसरे दिन गांव भर में मिठाई बांट दे। लेकिन एक हफ्ते बाद गप्पू के काम खत्म होने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन को क्या काम दे। गप्पू परेशान। एक दिन उसने जिन से कहा, आज छुट्टी ले लो। जिन की आंखें लाल हो गईं, काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गप्पू डर गया। अब वो रोज जिन को बेवकूफ बनाने लगा। मक्खियों को गिन कर लाओ, खेत के हर तिनके को सीधा कर दो, आकाश की तारे गिनो। लेकिन जिन पल भर में सब कर देता और फिर गप्पू को घूरने लगता। फिर गप्पू गया गांव के पंडित जी के पास। पंडित जी सब सुनकर मुस्कराए। उन्होंने कहा, जिन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे बचने का तरीका भी है। गप्पू बोला, क्या, बताओ जल्दी। पंडित जी बोले, उसे ऐसा काम दो जो कभी खत्म ही ना हो। गप्पू ने सोचा और फिर घर लौटते ही जिन से कहा, मेरे लिए एक बांस की सीढ़ी बनाओ जो आसमान तक जाए, लेकिन एक शर्त है, जब तक वह पूरी ना बने तुम उसे चढ़ते और उतरते रहोगे। अब गप्पू चैन से रहने लगा। जिन दिन रात बांस की सीढ़ी पर चढ़ता और उतरता रहता, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। गप्पू ने फिर पढ़ाई शुरू की, खेतों में काम करने लगा और अब खुद मेहनत से कमाने लगा। सीख। गप्पू को आखिर में समझ आया कि मुसीबतों से भागने की जगह उनका हल ढूंढो और मेहनत करने में ही असली मजा है। जिन की तरह शक्तियां भी अगर गलत ढंग से इस्तेमाल हों तो खतरा बन जाती हैं।